राधे राधे सभी को। आज हम लोग आए हैं निधि वन में और आज हम लोग आपको बताने वाले हैं निधि वन की क्या महत्वता है। वीडियो को लास्ट तक देखना। आज आपको ठाकुर जी की बहुत सारी लीलाओं को जानने का मौका मिलेगा, तो वीडियो को लास्ट तक देखते रहिएगा। गैर मन का नहीं लेना, यही चढ़ाएंगे प्रसादी। माता बहन क्या है प्रसादी में, ये कमेटी दे रही है आपको। साड़ी है, पूरा 16 श्रृंगार है, 16 श्रृंगार है इसके अंदर में। हाँ, मोबाइल का ध्यान रखना है आप लोगों को। बोलो राधा रानी की जय हो, वृंदावन धाम की जय हो। जो वृंदावन वृंदावन बोल कर के आए। वृंदावन हमारा क्या है, ये तो 500 वर्ष पहले देखेंगे, ये तुलसी का वन था ये। इसका जो दूसरा नाम है वो निधि वन, राधा रानी का खजाना है। और तीसरा नाम बोलते इसको मधुवन। मधुवन में राधिका नाची और मोहन की मुरलिया बाजी। कलयुग में आ रहे हैं और रात्रि के अंदर में रास चल रहा है। पशु पक्षी जीव जंतु 8 बजे के बाद में इस वन में रह जाता है। वो इंसान इसके अंदर में पहले तो अंधा हो जाता है, दूसरा पागल हो जाता है और तीसरा बहरा हो जाता है, चौथा तो मर जाता है। 8 बजे इसके अंदर में ताला लग जाता है। बाके बिहारी की देख झटा और मेरा मन है लता पता। ये वृक्षों को क्या देखते हैं, इनको तो लता पता देखेंगे। ये तो नित्यदिन क्या है, गोपियाँ बन जाती हैं और दिन में इनको वृक्षों के रूप में देखेंगे। कृष्ण में तो राधे और राधे में कृष्ण, इन जो वृक्षों में मिलेगा राधा कृष्ण का भाव। पूरा जो निधि वन में राधा रानी का रंग है। डेली 7:30 बजे रात्रि में फूलों की सैया लगेगी, 16 श्रृंगार, 4 लड्डू है, 2 पान का बीड़ा है, 2 दातुन और लोटी में पानी है। इतना सामान डेली लगेगा रंग महल में। 7:30 बजे लगेगा, 8 बजे उसके अंदर में है शयन आरती। शयन हो जाते हैं हमारे ठाकुर जी और सुबह है मंगला आरती। जो करेगा मंगला वो कभी ना होगा कंगला। इसलिए मंगला आरती में तो यहाँ लाखों की भीड़ हो जाती है। जिसकी कृपा होती है उसकी डोरी खींचती है। जब ताला खुलता जाता है और प्रवेश होता जाता है यहाँ। बाबा पेड़ का ही क्या है? बन तुलसी। तो आज भी रंग महल में सुबह 7 ताले के भीतर में क्या देखते हैं आप लोग, फूलों की सैया बिखर गई उसके अंदर में। 16 श्रृंगार यूज होता है 7 तालों के अंदर, मतलब रंग महल बना है अंदर। तो ये 7 ताले थोड़े ही वहाँ कहाँ रंग महल के अंदर? किसने बताया 7 ताले? 7 ताले डेली लगते हैं। अच्छा, 7 ताले लगते हैं और सुबह 7 ताले खुलते हैं। ठीक ठीक वही ठीक। 2 गेट हैं। जी जी। जिस नज़ारा को देखना है, हमने क्या बोला है, 7:30 बजे उसका नज़ारा देखना। अभी क्या है, अभी तो ये जंगल देखेंगे, भाग जाओ। ठीक, 7:30 बजे आओ रात्रि में, शयन आरती करो। ठीक है, तो आज ही आएंगे। उसमें 7 ताले तुम्हारे सामने डरेंगे। अच्छा, हाँ, ऐसा थोड़ी है कि वो डर करके चला गया। ठीक है जी। आंखों से विश्वास किस लिए दिया जाता है, भगवान तो सबके हैं जो रोक टोक। और यहाँ पे कोई ऐसा है कि रुका भी है, वो अंधा हो गया या? बताएंगे, आपको कहना नहीं पड़ेगा, एक चीज बताएंगे इसके अंदर में। आप देखने के बाद बोलेंगे पंडित जी हमारी जो चीज रहेगी, तब हम आपको जवाब देंगे। जितना भी होगा सब दिखाएंगे। ठीक है, एक चीज बताएंगे। तो 7 ताले के भीतर में फूलों की सैया है बिखरी हुई, 16 श्रृंगार यूज, लड्डू 4, 2 खवा हुआ, पान खाते हैं जैसे वो चबा हुआ, दातुन करते हैं वो चबी हुई, और लोटे का पानी आधा है। इससे क्या पता चलता है, जो हमारे रात्रि में जो राधा रानी रास करेंगी वो रंग महल के अंदर में अपना 16 श्रृंगार करेंगी। क्या लाते हैं गिफ्ट में, घर से तो 16 श्रृंगार लाते हैं, वही गिफ्ट माना जाता है। बिल्कुल ऐसा थोड़ी है कि उससे प्रसाद ले लिया राधा रानी का तो हमारा तीर्थ हो गया। पैसा का भूखा नहीं है, भाव का भूखा है हमारा कन्हैया। जो भाव से तुम खिलाओगे वो भाव से खाता है। अगर तुम्हारी इच्छा रोटी खाने की है तो वो भी रोटी खाएगा तुम्हारे साथ में। ऐसा नहीं कि वो अमृत खाएगा, नहीं, भाव भूखा है ये। बिल्कुल, बिल्कुल। माखन खिलाओगे तो माखन खाएगा, जो आप खाओगे वो इसको खिलाओ, ये तो भाव भूखा है? तो पैसा थोड़ी खाएगा रंग महल में। जो पैसा वहाँ बोलता है वो क्या है, पैसा तो तुमने दे दिया। तो हमारे जो कन्हैया है क्या कहता है, लक्ष्मी है, उसको दरकार थोड़ी है तुम पैसा दे करके। वो तो जो आप लोग गिफ्ट में प्रेम से जो लाते हैं, 16 श्रृंगार है इनका इसके अंदर में। वैसे तो इसका क्या है, माखन और मिश्री है, भोग लगता है। तो यहाँ तो श्रृंगार लगेगा जी है। माता बहनें कहलाती है श्रृंगार, नाम से क्या चलेगा, श्रृंगार। जब अर्जी तुम्हारी और मर्जी है राधा रानी की, मैंने अर्जी नहीं बोला तो क्या है, 100 रुपये दे करके अर्जी थोड़ी होगी है। तो पूरा ब्रज में तो हमारे जो कन्हैया है, 2 मूर्ति श्री हरदास कुंज बिहारी, जिन्होंने इसी वन में बैठ कर के भजन तपस्या किया था, 2 मूर्ति प्रकट हो गया।
पहला तो बाके बिहारी किनका नाम, हमारे कृष्ण को बोलते हैं बाके बिहारी। तो जो कृष्ण है यहाँ तो खाली राज किया उसने, छोटा है ना, और राज करते करते कहाँ है, द्वारका है वो तो द्वारका का राजा बना बैठा है, यहाँ का थोड़ी है वो राजा है, ब्रज का राजा नहीं है, वो द्वारका का राजा है। उसका नाम हो गया था द्वारकाधीश। रण छोड़ जय श्री कृष्णा, द्वारका कृष्ण की नगरी है, वहाँ राधे श्याम नहीं बोलेंगे, इस ब्रज में तुमको क्या बोलना है, राधे श्याम। यहाँ हमारी राधा रानी है, कृष्ण तो पीछे है, बिल्कुल राधे को पुकारोगे तभी तो कृष्ण आएगा जी। शरीर उसका वहाँ है, प्राण यहाँ है। कह गया परसों वो बीते नरसों, अभी तक नहीं आया वो है, कह के चला गया। तो ये गोपियाँ क्या कह रही हैं, मेरा कन्हैया तो लौट करके नहीं आया, और कन्हैया तो यहीं है, कहीं नहीं गया, हमें आपको नहीं दिख रहा है। कन्हैया कभी ब्रज छोड़ करके नहीं गया, वो तो उसका शरीर है, वो द्वारका संभाल लिया है। दूसरा मूर्ति कृष्ण के बड़े भाई बलदाऊ जी, देखी री देखी दाऊ तेरी बाड़ी, वो दूध का दूध यहाँ पानी का पानी। जो हमारा जो ब्रजमंडल किसने संभाला, कृष्ण के बड़े भाई हैं। घर का मालिक कौन होता, बड़ा भाई। पिताजी उसको पगड़ी पहना करके चले जाते, तुम बड़ा है, बाप का दूसरा नंबर आता है बड़ा भाई का। वो छोटे भाई को, परिवार को कौन देखेगा, बड़ा भाई देखेगा। वो घर समाज में बैठने के लिए बड़ा भाई जाएगा, ना कि छोटा भाई। तो हमारा जो ब्रजमंडल दाऊद जी का है, दाऊद जी को सौंप गए हमारे कृष्ण जी कि देखो ये देख, मैं नहीं देखी, पुत्र वालों को पुत्र, धन वालों को धन, भक्ति वालों को भक्ति मिलती है वृंदावन धाम। इस ब्रज को क्या समझते हैं, वृंदावन की लीला, और ना जानो गुड़ को चीला। जो समझ गया उसका तो बेड़ा पार है, बिल्कुल। और जो अहंकार लेकर के आया, फॉर्मेलिटी कर गया, उसका बेड़ा पार नहीं है। चाहे जितने बार आओ, राधा रानी नहीं सुनेंगे, भाव वाली व्यक्ति है। तो हमारा जो वृंदावन मात पिता का भूमि है, यही तो माता पिता आशा किया हमारा। जो घर में सपात्र बेटा जो बेटी होगा, इस ब्रज में आएगी तो हमको बैकुंठ धाम पहुंचाएगी। मतलब ये वृंदावन क्या है, बैकुंठ धाम है ये, सबसे बड़ा धाम वृंदावन धाम जी। हिंदुओं में 4 धाम किसने बनाया था, हमारे कन्हैया ने बनाया, तभी तो हिंदू धर्म में 4 धाम। पहला धाम पूरी, कालिया को दमन किया, मैया सोदा से बोला कि मैंने माखन तो रोज खाया है, आज हम भात खाएंगे। तो भात थोड़ी यहाँ पैदा होता है हमारे ब्रज में, बिल्कुल, ये उड़ीसा में मिलेगा भात। तो यहाँ से क्या, अपनी छोटी बहन सुमित्रा बड़े भाई बलदाऊ जी को लेकर के गए थे। वहाँ अभी भी दर्शन, छोटी बहन सुमित्रा बड़े भाई, वहाँ लगता है भात, जगन्नाथ का भात, और जगत पे सारे हाथ, इसलिए वहाँ भात भोग देते हैं। तीर्थ में जाओगे तो भोग लगाना ही लगाना है, तो तीर्थ का फल तो तभी होगा। दूसरा भोग गुजरात लगेगा, कन्हैया गुजरात में खाया था लड्डू मट्टी, दूसरा भोग गुजरात है। और तीसरा जो भोग है बद्रीनाथ के अंदर में लगेगा, नाम उनका बद्री नारायण पड़ गया था, इसलिए बद्रीनाथ में दाल और चने का भोग है। चौथा भोग रामेश्वरम नहीं लगेगा, क्यों नहीं लगेगा, वहाँ तो जो शंकर जी है पिंडी है, गंगा जल से अभिषेक होता है। जो चौथा भोग वो वृंदावन धाम। सबसे प्रिय भोग कन्हैया का कौन सा है, माखन मिश्री है, बिल्कुल, जो ब्रज में खाया माखन मिश्री। अपना घर का नहीं, उसके घर में तो कोई कमी नहीं थी, उसके घर में तो 9 लाख गायें थी, भाव भूखा था, बिल्कुल, बछड़ा बन करके जाता था। गोपियों के घर के अंदर में गाय बंधी रहती थी, बछड़ा बन करके पीता था। उस गोपी के घर के अंदर में कोई दूध की कमी रखता नहीं था। आप एक हाथ से देते हैं, वो 2 हाथ से लौटा देता है, वो तो छलिया है, और 3 जगह से वो टेढ़ा है, इसलिए वो उसका नाम छलिया है। तो हम तो अपने को समझा रहे हैं, तो वो हमारा छलिया है, इसलिए ब्रज में आते हैं। क्यों आते हैं, बैकुंठ धाम, सबसे बड़ा धाम बैकुंठ धाम। गया काशी थोड़ी है सो यहाँ पिंडदान करोगे, ये तो भूमि दान है और गौ दान है। इस ब्रज में आए बेटी, इस घर में ब्रज में क्या है, गौ पालन हो रहा है। कन्हैया क्या कर रहा है, गौ पालन कर रहा है इस समय, उसका नाम गोपाल पड़ गया है। एक गाय में 83 करोड़ देवता का पास, स्वयं। इस ब्रज को क्या बोलते, मनुष्य की योगी कितनी है, 84 योग, और 84 योग गाय के अंदर। सबसे पहले रोटी गाय के लिए निकाली जाती है। हमको इतना योग नहीं भोगना है, हमको तो मनुष्य योगी बैकुंठ धाम मिलेगा, तभी तो दोबारा क्या मनुष्य योगी आएगी, इतना भोगना नहीं है।
इसलिए ब्रज में किस लिए आएंगे? गौ पालन करने के लिए आते। कन्हैया तेरा दिया तुझको पर क्या लागे मेरा, मेरा तो जो है शरीर भी नहीं है, मैं तो कतित पुतली है, तू नचा रहा है मैं नाच रहा। इस ब्रज में किस लिए आए? गोपी बन करके आए। शिव शंकर भोलेनाथ कौन थे? पार्वती से बोले जब 6 महीने का रास चला, बंसी की जो धुन है वो वहाँ पहुंची कैलाश पर्वत तक। कन्हैया बोला वो क्या कह रहा है भोलेनाथ? कन्हैया तो मेरा ब्रज में रास हो रहा है, हम भी रास देखेंगे। तो पार्वती बोली वहाँ तो गोपियाँ हैं, पुरुष नहीं है। तो उसका जो हमारे भोलेनाथ का क्या मन था? गोपी बनने का। ब्रज में आ गए, यहाँ तो रास चल रहा था। 2 गोपियाँ जा करके शिव शंकर को रोकने लगी, प्रभु प्रभु ये क्या कर रहे हो? यहाँ तो सब गोपियाँ मिलेंगी अंदर में, पुरुष नहीं है इसके अंदर। उसी पल चले गए हमारे भोलेनाथ। कहाँ पहुँचे? यमुना मैया। कौन है? कृष्ण की पटरानी है वो। हमारे भोलेनाथ को क्या बनाया? गोपी बनाया, गोपी बन करके आया। यहाँ तो कन्हैया रास 6 महीने का हो रहा है। तो हमारा कन्हैया की जब इच्छा पूरा करना था, समतपुर माँ के जब उसकी आँख खुली कन्हैया की, बोला भाई रास तो मैंने 16,000 गोपियों के संगे कर रहे थे, ये 7वीं गोपी कहाँ से आ गई इस ब्रज में? है समतपुर माँ के दिन 16,000 गोपी की भी इच्छा हो, 7वीं गोपी की भी इच्छा करना। तो क्या इच्छा थी हमारे शिव शंकर की? हमारी शिव शंकर की क्या इच्छा थी? भावना क्या लेकर के आए हमारे ब्रज में कन्हैया के पास? हैं क्या लेकर आए मतलब? उनका हमारा जो शिव शंकर जब ब्रज में आ गए तो उनकी क्या मन में इच्छा थी? हम ब्रज में जा करके क्या बनेंगे? गोपी। इसलिए तो उनका नाम गोपेश्वर महादेव रखा हमारे कन्हैया ने। हैं जब भी भक्त लोग आएंगे तो मैं भोलेनाथ के रूप में नहीं देखेंगे, किसके रूप में? गोपेश्वर महादेव के रूप में, क्योंकि वो 4 बजे के बाद शाम के नित्य दिन गोपी रूपी मिलती है, इसलिए उनका नाम गोपेश्वर। भोग लगेगा 4 जगह। भोग क्यों लगता है? जो हमारी आपकी जो पीढ़ी है संसार के अंदर, हमको भोगना नहीं है, इसलिए भोग है। प्रसाद तो मंदिर है, 6,000 है, कहीं भी चढ़ाओ, उसको बोलते प्रसाद। भोग लगता है हिंदू धर्म में 4 जगह। पहला भोग उड़ीसा, दूसरा भोग गुजरात, तीसरा बद्रीनाथ, चौथा है। इसलिए तेरा दिया तुझको पर क्या लागे मैं क्या भोग लगा सकता हूँ? हैं खाए पिए अंग लगे और दान पुण्य संग चले, सब धरा रह जाएगा। खाने को तो गेहूँ है और देने की भूसी है, आप लोग नहीं करना तो आपकी वहाँ खुशी है। हमारा काम बतलाना जी, दान अपना हिसाब, भाव अपना हिसाब। तो ये हमारा वृंदावन धाम पूरा ब्रज में, यहाँ तो खाली रास होगा और रास ही चलेगा। मेन मंदिर वहाँ से 2 वस्तु है, पहला है माखन मिश्री, दूसरा तुलसी के 10 दाना। जो अब समतपुरमा में 16,000 गोपियों की मन इच्छा पूरा हुआ, तो उसी मंदिर से 10 दाना चमत्कारी मनोकामना के मिलते हैं। उस 10 दाना कहाँ जाते हैं? घर परिवार के अंदर। आपके घर परिवार में क्या आता है? कोई संकट है, कोई बंधन है, कोई परेशानी है, उसी एकादशी आती है महीने में 2, 5 दाना निकाल लेना, गाय का कच्चा दूध, तांबे या चांदी का लॉकेट लेना और गले या बाजू में ऐसा धारण करना। कैसी भी कड़क से कड़क प्रार्थना होगी, 11 महीने के अंदर में वृक्ष के अंदर में आपको चमत्कार मिलेगा। देखी यहाँ दाऊ तेरी बाड़ी और दूध का दूध पानी का भाव और विश्वास। भाव विश्वास नहीं है संसार में, वहाँ ठाकुर की बात नहीं है। संकट काटने वाला, बुलाने वाला। किस लिए आए आप लोग हमारे ब्रज के अंदर में? आप अपनी पैसे से थोड़ी आ गए वृंदावन। बिल्कुल। तब तक कन्हैया का बुलावा नहीं जाएगा, तब तक वृंदावन धाम नहीं आएगा। आपको सुनाई दे रहा है? तो हमारे जो वृंदैया किस लिए बुलाया कन्हैया ने? जो आप लोग की कोई पिछले जन्म का कोई पूर्ति, वो आप लोग का आज पूरा होगा। देता खुशी से और लेता खुशी से। जो प्रेम से खिलाओगे वो खाए। बोलो राधा रानी की जय, वृंदावन धाम की जय। अब ताली मारो, थोड़ा हंसो। हाँ, हमारे कन्हैया के दरबार में आए, रो करके नहीं चलना है, हंस करके चलना है। जो वृंदावन में हंसता है वही तो 7 जन्म तक हंसता है। वृंदावन के अंदर में जो रोता है वो 7 जन्म तक रोता है। जो हंसेगा उसी का तो कन्हैया घर बसेगा। हम आप लोग उससे मांगने आए, भावना से हंस करके मांगो।
तभी तो वो बिल्कुल। पूरा करेगा। जी। गोपियाँ जो थी हैं हंस हंस के हमारे कन्हैया को माखन खिलाती थी, वही भाव थे। यहाँ तो पति पत्नी का भाव भी खत्म हो गया। बिल्कुल। क्यों? यहाँ जो दर्शन होगा आप लोगों का जोड़ा आता है तो उसको राधा और कृष्ण के भाव, पति पत्नी से तो यहाँ ब्रज में हमारे में झगड़ा होता है, यहाँ पति पत्नी का तो भाव ही नहीं है ब्रज में। सुदामा चढ़ हमारा मित्र था कन्हैया का, माने चना चोरी से खा लिया था, तो हमारे कन्हैया ने ब्रज में उसको 12 साल की ये दर्द भोगना पड़ा। उसकी धर्म पत्नी थी सुशीला सुदामा की, घर में एक दाना चावल का भी नहीं था, पड़ोसी से मांग करके आई थी 2 मुट्ठी चावल कन्हैया के दरबार में। जाओ अपने मित्र से कुछ मांगा, तो जो पहला मुट्ठी दिया था हमारे कन्हैया को, तो हमारे कन्हैया ने पहला लोग दे दिया था। जब दूसरी मुट्ठी देने लगे तो 2 लोग पहुँच गया। जब तीसरी मुट्ठी की आई तो कृष्ण की पत्नी थी रुक्मणी, बोला 2 लोग चला गया कन्हैया, अभी तीसरा लोग ही बचा रह गया हैं, क्षमा कर दो। ब्रज के अंदर में जो देखेंगे रुक्मणी नहीं मिलती है, यहाँ मिलेगी आपको राधा रानी। इसलिए यहाँ पति पत्नी से झगड़ा हो गया और राधा कृष्ण भाव प्रेम हो गया। ये तो प्रेम का सागर, प्रेम से आता, इसलिए यहाँ जो भी दर्शन होगा राधा कृष्ण भाव। और राधा रानी की जय। वृंदावन धाम की जय। मारो ताली हंसो, आ जाओ। किसी पेड़ में चिड़िया का भी घोंसला नहीं, सालों पुराने हैं, यही देखेंगे 7 पीढ़ी तक। इनके जो पत्ते देखना है खाली खाली हरे हरे, इनकी जो वृक्ष है सारा ही सूखे हुए। आओ। तो ये ऐसी तुलसी क्यों है घर में? जो तुलसी 3 तुलसियाँ हैं, हम देंगे आपको जवाब, आप पूछते चलो। जी। पहला तो रामा तुलसी मिलेगी, ठीक है। और दूसरा तुलसी है श्यामा तुलसी। हम्म। जी आपके गाँव होती है घर के अंदर में। अच्छा। इन तुलसी का नाम बोलेंगे वन तुलसी। बन तुलसी। वन तुलसी। पहला रूप इनका गोपी रूपी है, हम्म। और दूसरा इनका वृक्ष रूपी है। इनका तो ना तो तोड़ते हैं ना इनको खाया जाता है, खाली देखते रहते हैं। क्योंकि पहला रूप इनका गोपी है, तो ये पेड़ क्या है, सूखी हुई डालियाँ हैं, खाली पत्ती तो हैं। तो इनके अंदर में कृष्ण राग, हम आप लोगों की सर में खुशबू नहीं होती है, इसी तरीक़ा से इनके वृक्षों के अंदर में खुशबू नहीं है, इनके पत्तों में। ठीक ठीक ठीक। इसलिए तीसरा वन तुलसी है। हैं? इधर आओ, इधर आओ। अब आप लोग आ गए हैं ललिता कुंड बोलेंगे इस कुंड का। 6 महीने का रास किया, रास करते करते जब गोपियों को प्यास लगने लगी, कन्हैया से स्वयं बोलती हैं, कन्हैया बोले गोपियों से नेत्रों को बंद करो। हमारे जो कन्हैया के हाथ में उस समय बंसी फावड़ा देती थी, नहीं चलती थी, बंसी चलती थी, तो उसी बंसी से कुंड खोदा था। राधा रानी की 2 सखियां हैं, पहला है विशाखा और दूसरा ललिता है। तो ललिता सखी ने जल पिया, इस कुंड का नाम ललिता कुंड। पहले तो ये कच्चा था, बाद में इसको पक्का बनाया आप लोगों के निर्माण करने के बाद। बोलो राधा रानी की जय। ताली मारो, हंसो। हंसते हुए चलना है। कन्हैया के घर आए हैं, कन्हैया के घर हम आप लोग हंसते हंसते हैं। जी। आओ। आओ, अभी तो हम वृक्ष दिखाएंगे, आप चिंता मत, आप ऐसी ऐसी चीजें दिखाएंगे आपने देखी होंगी इसके अंदर। जय हो। शिव शंकर आए थे तो कौन 2 गोपियां थी, पहला गोपी है दूसरा गोपी, जिसने शिव शंकर को रोका। हमारे यहाँ तो गोपियां गोपियां है, पुरुष नहीं है। उसी पल चले गए थे, गोपी बन करके आ गए, नाम पड़ गया उनका गोपी सिंह। और हमारी गोपियां कहने लगी तो हमने शिव शंकर को गोपी बना दिया, तो जो हमारे जो भक्त लोग आएंगे इसके नीचे से प्रवेश करेंगे। झुकना सीख लो, ब्रज में आयो हैं, कन्हैया को अहंकार मत दिखाओ, जी। झुकना सीखो। तो यहाँ से झुक करके चलो, इधर से प्रवेश करो। आओ, आजा भगत जी, पीछे भाग रहे हैं यार। यही बुलाती जाए, सदा हम भाव रखते रहे हैं, कन्हैया तेरे दरबार में हमेशा आते रहे। चित्रकूट की राम रजी वृंदावन की धूल, ये ओढ़ कर मस्तक लगे तो कहाँ पहुँच सके। हमारे ब्रज में तो कन्हैया ने मिट्टी खाई, मैया सौदा आती है भागती भागती, लाला लाला तूने मिट्टी खाई। मैया मैंने मिट्टी नहीं खाई। उस समय मैया को विश्वास नहीं हुआ, लाला से कहती है अपनी मुँह फाड़, क्या देख रही है। सौदा मैया पूरा ब्रह्मांड का दर्शन करा रही है।
मुक्ति है, कब मुक्ति मांग रही है। मुक्ति कहे गोपाल से तू मेरी मुक्ति बताए, संसार की मुक्ति होगी कन्हैया, मेरी मुक्ति कब लिखी होगी। ये रज मस्तक लगे तू मुक्त मुक्त हो जाए। हमारे दरबार में भक्त भी आएंगे, तेरी रज को लगाएंगे, उनके जो पाप अंदर के होते हैं कैसे नष्ट होंगे, रज लगने से नष्ट करे हुए। तो इसकी रज लगती है, इसको मुक्ति होती है, तुम्हारे पाप नष्ट होते हैं। बोलो राधा रानी की जय। लगाओ रज। लगा लो भैया, तुम भी लगाओ, टीका कर लो है, टीका लगा लो, थोड़ा रथ का टीका लगा लो। शरीर में कोई रोग वोग नहीं होता इसमें, जो रोग हो जाते हैं वो नष्ट हो जाते हैं हमारे देश के यहाँ। जैसे कोरोना वायरस आई हमारे यहाँ बेटे में, जी जी। हमारे यहाँ नहीं आई, वो तो राधा रानी ने वहीं कोई भगा दिया। हम लोग तो जैसे घूम रहे ऐसे घूमते रहे लोग। बिल्कुल। इसकी कृपा के मारे संसार का लोग हमारे बीच में आ रहा है, इसके आगे किसी की नहीं चलेगी। ना कोई हमारा वृंदावन का प्रचार गया, इसके आगे राधा रानी ने किसी का प्रचार नहीं किया। ब्रज में रहने विश्वास उठ जाता, ब्रज में तो यार इतना पाप हो गया, यहाँ तो पाप नष्ट करने के लिए आती है। बीमारी तो एक से एक भगा देती है राधा रानी जी। बोलो राधा रानी की जय हो। राधा रानी महारानी। रंग महल है, फूलों की सैया, 16 सिंगार, 4 लड्डू, 2 पान और लोटे में पानी है, 7 ताले इसी के अंदर में लगते हैं। सुबह आकर के फूलों की सैया बिखर गई, 16 सिंगार यूज हो गया, लड्डू खप गया है, पान का बीड़ा चबा हुआ, दातुन चबी हुई, वो लोटे का पानी आधा मिलता है इसके अंदर में, डेली सजाया जाता है, 7 ताले वो लगे रह जाते हैं। वो राधा रानी की ताली मारो, आ जाओ। जीव कतरों से सावधान। ये हो ये मुझे बाबा बनेंगे। नाथ मंडल है, उसी को बोलेंगे श्री राधा राधा श्री राधा राधा। एक जगह से हमारे जो कन्हैया ने, कितना भी ये वृक्ष देख रहे हो, कितना वृक्ष है, 16 उनकी गोपी थी और 8 उनकी पटरानी थी, इसलिए उनको बोलते 16,108 बोला जाता है। समत पूर्णा के दिन 16,108 गोपी थी, मनोच्छा पूरा हो गया था, इसलिए वृंदावन का नाम उसी दिन से पड़ा, मनोकामना पाती है। 16,000 मनोकामना तीरथ बोलते हैं, एक दिन में 16,108 व्यक्ति की मनोच्छा किया था। 4 गोपियां तो 4 गोपी हैं, ये कौन है, पटरानी है हमारी कन्हैया की, 4 तो राधा रानी की तो 4 कन्हैया की है। पहले एक कच्ची थी ये, जब तो जब हमारे जो कन्हैया है जब रास करते थे तो उनके जो पग हैं पग बन जाते थे। अब एक कलयुग आ गया है, कलयुग के अंदर में 4 जगह आज भी हमारे कन्हैया का प्राचीन स्थान। पहला स्थान आप लोग जाएंगे तो गोबर के अंदर का है, जितना पाप बढ़ता है उतना वो बैठता जाता है, जितना पाप बढ़ेगा संसार में उतना वो धसकता जाता है, वो प्राचीन स्थान। दूसरा स्थान यमुना नदी है, कृष्ण की कटरानी है यमुना मैया, दूसरा स्थान ताजी यमुना मैया। तीसरा स्थान कृष्ण का घर नंद बाबा का है, जहाँ कन्हैया ने माखन नहीं खाया है, वहाँ लगता है माखन। राधा रानी और रात को कर लो भैया वीडियो बन दे दो ना पंडित जी। चलो
एक मिनट। हाँ लास्ट नहीं कर पाए आप हैं? ये 281 समाधियाँ हैं। जो भी यहाँ पे रात को रुकने की कोशिश करता है तो वो समाधि बन जाता है। जैसे कि पंडित जी ने बताया था कि शाम के टाइम पे मंगला आरती होती है और फूलों की सेज सजाई जाती है ठाकुर जी की, और पान चढ़ाया जाता है, लड्डू चढ़ाया जाता है, भोग चढ़ाया जाता है और 16 श्रृंगार चढ़ाया जाता है। रात को चढ़ाया जाता है और सुबह को सब अस्त व्यस्त मिलता है। मीन्स पान चबा हुआ मिलता है, लड्डू खवा हुआ मिलता है, 16 श्रृंगार भी लगा हुआ मिलता है। तो अभी हम रात के 8 बजे पहुंच चुके हैं निधिवन में और यहाँ पे अब मंगला आरती होने वाली है। तो मंगला आरती हम देखेंगे और उसके बाद आप देखिएगा किस तरीके से फूलों की सैया सजाई हुई है और आरती होगी। तो यह रंग महल, निधिवन में रंग महल में ये सारी चीज़ें होती हैं। ठाकुर जी यहाँ पे आते हैं, रास करते हैं और यहाँ पे राधा रानी अपना श्रृंगार करती है। ये फूलों की सेज सजाई हुई है और पान भी चढ़ाया हुआ है, सारी चीज़ें होती हैं यहाँ पे। बस गयो नंद किशोर, मन बस गयो नंद किशोर, बसा लो वृंदावन में, बसा लो वृंदावन में, बसा लो वृंदावन में, बसा लो वृंदावन में। हाँ चाकर बन तेरी सेवा करूँगो, चाकर बन तेरी सेवा करूँगो, मान मधु करी पेट भरूँगो, मान मधु करी पेट भरूँ, तेरो दर्शन करूँगो सुबह शाम, करूँगो सुबह शाम, बसा लो वृंदावन में, बुला लो वृंदावन में, बसा लो वृंदावन में। मन बस गयो बस गयो बस गयो रे, मन बस गयो बस गयो बस गयो रे, मन बस गयो नंद किशोर, मन बस गयो नंद किशोर, अब जाना नहीं कहीं और, बसा लो वृंदावन में, बुला लो वृंदावन में, बसा लो वृंदावन में, बुला लो वृंदावन में। हाँ अरज मेरी मंजूर करना, अरज मेरी मंजूर करना, वृंदावन से दूर न करना, वृंदावन से दूर न करना। हाँ अरज मेरी मंजूर है करना, अरज मेरी मंजूर है करना, और वृंदावन से दूर न करना, वृंदावन से दूर न करना। मैं बस जाऊं श्यामा श्याम, मैं बस जाऊं श्यामा श्याम, तिहारे चरणन में, तिहारे चरणन में, राधे तिहारे चरणन में। मन बस गयो बस गयो बस गयो रे, मन बस गयो बस गयो बस गयो रे, मन बस गयो नंद किशोर, मन बस गयो नंद किशोर, अब जाना नहीं कहीं और, बसा लो वृंदावन में,
वृंदावन प्यारो प्यारो वृंदावन 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 प्यारो प्यारो वृंदावन 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 प्यारो प्यारो वृंदावन 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 प्यारो प्यारो वृंदावन हमारो प्यारो वृंदावन प्यारो प्यारो वृंदावन हमारो प्यारो वृंदावन 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 प्यारो प्यारो वृंदावन 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 प्यारो प्यारो वृंदावन बस गयो नंद किशोर मन बस गयो नंद किशोर बसा लो वृंदावन में बोला लो वृंदावन कुंज हरे कुंज हरे कुंज हरे। आरती पूर्ण होने के बाद यहाँ पे दरवाज़ा बंद कर दिया जाएगा, तो वीडियो शूट करने नहीं देते, तो चोरी से ले ली थी। बोलो राधे राधे। हम आगे सुबह सुबह फिर से देखने के लिए निधि है वो रंग महल में। तो हम लोग रात में आए थे तकरीबन 8 बजे, जब आरती हो रही थी और वहाँ पे सैया वैया सजाई गई थी। बंदरों के डर से हमने हुआ है। निधिवन में आप एक ऐसा वृक्ष भी देखेंगे जिसकी जड़ नहीं है, जड़ बिल्कुल सूख चुकी है, पेड़ भी बिल्कुल सूख चुका है। आप पहले वीडियो देखिए, ये इसमें जड़ आपको कहीं नज़र नहीं आएगी और पेड़ भी बिल्कुल सूख चुका है। और यहाँ पे इसकी जो पत्तियाँ हैं वो बिल्कुल हरी हैं। तो ठाकुर जी की ऐसी कृपा होती है, यहाँ पे वृक्ष सूखे हुए हैं लेकिन पत्तियाँ हरी हैं। तो ये सब ठाकुर जी की कृपा है। और ये जो आप समाधियाँ देख रहे हैं, इस निधिवन में 281 समाधियाँ हैं, जहाँ पे जो रात को निधिवन को देखता है तो वो समाधि बन जाता है सुबह के टाइम पे। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें। राधे।